नमस्ते दोस्तों। मित्रों, उपन्यासकार देवेश ठाकुर का उपन्यास हम देख रहे हैं जंगल के जुगनू। इस उपन्यास का अध्ययन हमने पिछले वीडियो के जरिए किया है। इस वीडियो में भी उसी उपन्यास पर आज हम चर्चा करेंगे। उपन्यासकार देवेश ठाकुर, जंगल के जुगनू। होटल पर मेज पर वैसे ही पड़े बिखरे पड़ी हैं। शाम को फातिमा कॉलेज से मेरे साथ ही आ गई थी। वो मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट है और फातिमा और पलक, इन दोनों के बीच यह संवाद शुरू है। फातिमा एक दोस्त अविनाश, जो उसका दोस्त है अविनाश, के बारे में उसे बता रही है कि अविनाश उसे तंग करता है। कभी लेक्चर के वक्त भी वह उसके पीछे पिछली वाली बेंच पर वह बैठता है और कुछ ना कुछ अक्सर ऐसी चीज़ हरकत कर देता है जिससे वह परेशान है। तो पलक कहती है कि यह बहुत भयानक है। तुम्हें चिढ़ाने के लिए वह ऐसी हरकत करता होगा। मैंने उसे समझाना चाहता। डोंट टेक इट सो सीरियसली। आप शायद समझ नहीं रही है मैडम, मैं उससे बहुत परेशान हो गई हूँ, ऐसा फातिमा कहती है। और क्या, मेरी आंखों में भी चिंता उभर आई। और कभी भी विस्फोट हो सकता है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भरी भरी हो गई थी, उनमें लाल लाल डोरे पड़ गए थे। सहसा मैं दहशत में आ गई। उसे छिपाने के लिए मैंने कोनों पर रखे शोकेस से कुछ फ़ोटो एल्बम उठा लाई और उन्हें फातिमा के सामने मेज पर रखते हुए बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम इन्हें देखो। और मैं भीतर बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद मैं बाहर ड्राइंग रूम में आई तो फातिमा वहाँ से जा चुकी थी। मैं बहुत देर तक सोच नहीं पाई कि मैं क्या सोचूं, फातिमा के बारे में या अविनाश के बारे में या उस विस्फोट के बारे में जिसका संकेत फातिमा ने दिया था। रात काफ़ी बीत चुकी है। मैं अंदाज लगाती हूँ सामने दीवार घड़ी की तरफ देखने की को जी नहीं चाहता। शायद इसीलिए कि मैं नहीं चाहती यह जानना कि मैं इस तरह कितनी देर से बैठी रही हूँ अशांत। फोटो एल्बमें सामने पड़ी है। मैं एक एल्बम उठाकर उसके पन्ने पलटने लगती हूँ। एक फ़ोटो पर आकर रुक जाती हूँ। यह अम्मा और अप्पा का फ़ोटो है, यानी पलक के अम्मा और अप्पा का फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देता है। शादी की 50वीं सालगिरह पर लिया गया यह फ़ोटो है। किसका? तो पलक के अम्मा और अप्पा का। हम बहनों ने ही यह तय किया था कि अम्मा और अप्पा की 5वीं वर्षगांठ मनाएंगे। मैंने जब अप्पा से यह बात कही तो वे एक फिक्की हंसी हंस दिए थे। बोले थे, क्या होगा इस दिखावे का? तू 50 साल की बात कहती है, हम तो 5 साल भी सुख से जी नहीं पाए। हाँ, कहने के लिए मैं जिंदा हूँ, तेरी माँ भी जिंदा है, लेकिन 25-30 साल से हम जिंदा कहाँ हैं? वैसे सोच तो हमारे ही पहले दिन से नहीं मिली। बहुत घमंडी है वह। हम अपने घर वालों पर बड़ा नाज है उसे। तो पता नहीं कैसे उसे सह रही है। तेरी और कोई बहन उसे 5 दिन के लिए नहीं सहेगी। मैं शर्त लगाता हूँ। कहते कहते वे चुप हो गए थे। कुछ देर रुक कर मैंने ही बात शुरू की थी। अप्पा, माँ जैसी भी है, हम बहनों की माँ तो है। हमने उसने हमें पैदा किया, जैसे भी हुआ हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, माना आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, लेकिन वह उसके साथ निभा पाई। लेकिन वह किसके साथ निभा पाई? आज भी मैं भी उसे निभा रही हूँ। अब पता नहीं वह कब लुढ़क जाए। बीमार भी रहने लगी है, इसलिए सोचती थी कि इसी बहाने एक बार हम साथ मिल जाए। मैंने बब्बू को भी लिखा है, वह मद्रास से आने को तैयार है। अपा कुछ देर तक बने रहे और खाट पर बैठ बैठ तर तर आंसू बहाते रहे। मैंने उन्हें रोका नहीं, वे रोते रहे। फिर कुछ देर बाद संयत होकर बोले, ठीक है, तू चाहती है तो मना ले हमारी शादी की गोल्डन जुबली। मैं नहीं अप्पा, सभी बहनें चाहती हैं, मैंने कहा। अपनी माँ से पूछा है? अम्मा से क्या पूछना, वह तो खुश हो जाएगी। हम बहनों से उसे साड़ी या ब्लाउज़ के कपड़े और कुछ रुपए भी जो मिलेंगे। हाँ, यह तो है, उसकी पुरानी आदत है ये। सबसे ले लो, किसी को कुछ मत दो। आभार के या प्यार के 2 शब्द भी नहीं।
मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, मुझ पर भरी जवानी में इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी। कितना दुख मनाया उसने, कितना रोया, रोई रोई वह तेरे लिए। तू 25 साल से उसे अपने साथ रखे हुए है। उसने घर के लिए एक पैसा भी खर्च किया? सच बता, तेरे बच्चों के लिए एक केला तक लेकर आई कभी? पता नहीं किस मिट्टी की बनी आई यह औरत। अब यह सब जाने भी दो आपा। बस उस दिन की अपनी तरफ से कुछ ऐसा मत कह देना जिससे किसी को, माँ को भी ठेस लगे। बाहर के लोग भी होंगे उनके सामने। यह मुझसे क्यों कह रही है? अपनी माँ से कहना, उसे तो कह दूंगी। मैंने अप्पा को आश्वस्त करते हुए कहा। यानी पलक जो है उस फोटो को देखकर, तस्वीर को देखकर अपनी माँ की उन आदतों के बारे में उसे याद आ जाता है। माँ को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, प्यार के 2 शब्द भी वो बोल नहीं सकती थी। और अपनी बेटी, अपने पति से उसका बर्ताव जो था वह अलग तरह का बर्ताव वह करती थी। फिर घर के पास ही एक छोटे से हाल में हमने अप्पा अम्मा की शादी की गोल्डन जुबली मनाई। कम करते करते भी 100 सवा 100 लोग हो गए थे। माँ ने अपनी सभी सहेलियों को बुला लिया था। खूब सजी बजी थी वह उस दिन। रेशमी साड़ी, गहनों से लदी फदी, माथे पर बड़ा सा गोल सिंदूर टिका। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह सालों से अपने पति से अलग रह रही है। अपन एक पुराना सिल्क का कुर्ता और लट्टे का पायजामा पहना था। मैंने उनके लिए नए जूते लिए थे। वे उन्हीं को पहनकर आए थे। चेहरे पर पूरी शांति थी और होठों पर एक सहज मुस्कुराहट। वैसे उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, उसमें कोई व्यंग्य का भाव नहीं होता। सच मुस्कुराते हुए अप्पा कितने अच्छे लगते थे। तब बब्बू ने कुछ फ़ोटो भी खींचे थे, वह फ़ोटो तभी का है। एल्बम बंद करके मैं उठती हूँ और उन्हें अलमारी में रख देती हूँ। घड़ी की ओर देखती हूँ, 11 बजने को है। मैं उठकर बेडरूम में चली जाती हूँ। इस तरह से पलक जो है, इस पलक अपनी माँ की और अप्पा की यादों में वह उस तस्वीरों को देख रही है। किस तरह से उन्होंने 50-20 वर्षगांठ उनकी मनाई थी और किस तरह से वे, उसकी माँ सजी धजी थी, पिताजी उसके सजे धजे थे और किस तरह से वह माहौल था। इन सारी बातों का जिक्र इसमें किया हुआ है। अगले भाग में हम इस उपन्यास का अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए आज हम यही रुकते हैं।